केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए। ये मीटिंग किसानों के लिए अहम थी क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उसी के आधार पर 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। तो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। खासकर किसानों के लिए कई सौगातें दी गई इस फैसलों में। इसके अलावा दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का और बात करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। खासकर इसमें किसानों के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए गए, कई तोहफे दिए गए। विस्तार से जानना चाहेंगे इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। मीटिंग की जो अध्यक्षता थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और जो इससे संबंधित जो अधिकारीगण थे और नेता थे, उस तमाम लोग मौजूद कैबिनेट की मीटिंग में रहे और किसानों को लेकर जो सरकार है लगातार कुछ ना कुछ प्रयासरत है कि कुछ ना कुछ किसानों के लिए किया जाए। इसी को लेकर 7 बड़े फैसले आज मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव उन्होंने लिए हैं और इसमें तमाम जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने वाले फैसले। जैसे डिजिटल इंडिया की हम बात करें, डिजिटल किसान की बात करें, तो पहले क्या होता था कि किसानों को अपनी गन्ना जो पर्ची होती है वो मिल से लेके आनी पड़ती थी। अब वो आसान कर दिया गया उन चीजों को और उन्हीं कंप्यूटर से ही अपने मोबाइल से आप उसको देख सकते हैं और कितना आपका तय मूल्य में गन्ना गया है और कितनी पर्ची आपकी बाकी बची है या कितने आपको लेनी है, तो तमाम चीजें आप अपने घर में रखे कंप्यूटर के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसी पशुधन को लेके पहले पशुधन में क्या था कि दूध का उत्पादन जो था वो क्लियर नहीं हो पाता था। जो दूध लेने वाले लोग थे वो दूध को की कटौती कर लेते थे, कहीं ना कहीं किसान उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाता था। उसको भी डिजिटल किया गया है। लगभग 1400 करोड़ का, माफ कीजिएगा, ये टोटल जो बजट है उसको मंजूरी दी गई है और इसमें साफ तौर पर किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, वाकई अगर देखेंगे जिस तरह से अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते रहा है, ऐसे में जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए या फिर किसानों के जो एक उम्मीदें हैं, तमाम बड़े जो उम्मीदें हैं सरकार से, उस हद तक या उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं ये फैसले? किसानों का पीछे भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लेने की, एमएसपी वगैरह की जो बात हुई थी, उनको देखते हुए लगातार सरकार जो है प्रयासरत थी और सरकार ये चाहती थी कि किसानों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसानों को वास्तव में उनका हक मिल सके। और ये भी तमाम चीजों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और आज उस मंथन को अमली जामा जो है वो पहना दिया गया है और बड़ी जो 7 सौगात थी वो किसानों को की झोली में किसानों की डाल दी गई है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए धीरे धीरे हर कुछ डिजिटल हो रहा है और जितना डिजिटली हम आगे जाएंगे उतने बेहतर होंगे। एआई का युग भी शुरू हो गया है। अब कृषि को भी डिजिटल से यहाँ पर एक मिशन के तौर पर जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो मिशन था, जो भाजपा जो लगातार बातें करती है कि मैं किसानों के हित की बात करूंगा, ये किसानों को एमएसपी दी जाएगी या किसानों को डिजिटल किया जाएगा, उसकी जो दिशा थी, दशा थी, वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रही है। किसानों में भी एक राहत भरी सांस मेरी अभी कुछ किसानों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला सरकार का है, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ किसान नेता हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं लगातार। और उन्होंने कहा, उनका कहना है कि चुनाव से पहले, कई जगह हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो चुनाव से पहले का जो एक है लॉलीपॉप देने का काम सरकार ने किसानों को किया है। ऐसा भी कुछ किसान नेता बिल्कुल, हालांकि अब विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ क्या देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों के लिए बड़ी सौगात इस कैबिनेट बैठक में दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसके साथ ही 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी की जाएगी।